एलएसआर वो कॉलेज जहाँ से पढ़ के मनु भाकर, टीना डाबी जैसी सेलिब्रिटीज निकले हैं। 2 दिन भी मैं नहीं रुकी और सीधा मैं सीकर आ गई। और सीकर आते ही सबसे पहला नाम जो मैंने सीयूईटी के लिए सुना वो था टीम आयाम कोचिंग। आईएएस फैक्ट्री भी अपन कह सकते हैं। उस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, उस एडमिशन की उस पूरी यात्रा के बारे में हमें बताइए। इतने कम टाइम में कोई आपको पढ़ा ही नहीं सकता। मैं तो वही देख के शॉक हो रही थी कि सर ये चीज एलएसआर की सबसे बेस्ट है बाकी सारी कॉलेजेस से। पहली बात तो आपको कुछ भी अगर बनना है, कुछ करना है तो मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। एक तो प्रोफेसर इतना अच्छा पढ़ाते कि हमारा खुद ही मन करता है कि उठे और जाके क्लास ले लें। तो आप ऐसे कॉलेजेस ना ढूंढे जहाँ पे ज्यादा मजे हो और ज्यादा आप इंजॉय कर सके। तो उस टाइम आपने बताया था कि सर सपना है मेरा यूपीएससी करने का। आप अपने सपने की तरफ कितने अग्रसर हुए? है कि पूरा समुंदर, अब जितना आपको चाहिए जैसा चाहिए आप ले सकते हो। क्लासमेट्स भी हम लोगों को ऐसे मिलते हैं जिन्होंने खुद की बुक्स पब्लिश कर रखी है। कि आपके जो जूनियर्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशंस है, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैं कहूंगी कि आप टीम आयाम प्लीज मेरे कहने पे आप एक बार जाइए और वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोग सही में सीयूईटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। नमस्कार, आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज में हूँ। एलएसआर वो कॉलेज जहाँ से पढ़ के मनु भाकर, टीना डाबी जैसी सेलिब्रिटीज निकले हैं, उसी कॉलेज में हमारी मुलाकात होती है हमारी एक स्टूडेंट भाग्यश्री से। भाग्यश्री जो नवोदय विद्यालय कुचामन से पढ़ी है, नागौर की रहने वाली है भाग्यश्री से आज जानेंगे उनके कॉलेज का यहाँ तक का सफर। सबसे पहले स्वागत है भाग्यश्री आपका। थैंक यू सर। अब आप हमें ये बताएं कि आप इस एलएसआर कॉलेज में आपका सिलेक्शन किस तरह से हुआ, क्योंकि इस देश की इतनी बड़ी कॉलेज में, जिसका बहुत रेपुटेड जो कॉलेज है, जिसे आईएएस फैक्ट्री भी अपन कह सकते हैं, उस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ। उस एडमिशन की उस पूरी यात्रा के बारे में हमें बताइए। इसमें सबसे बड़ा हाथ तो टीम आयाम का ही है, क्योंकि मैं मेरी जैसी 12th क्लास पूरी हुई और मैंने 2 दिन भी मैं नहीं रुकी और सीधा मैं सीकर आ गई। और सीकर आते ही सबसे पहला नाम जो मैंने सीयूईटी के लिए सुना वो था टीम आयाम कोचिंग। और मैं वहाँ पे गई, मैंने बात करी सभी टीचर से, वहाँ पे मिली फैकल्टी से और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और पूरे 1-1.5 महीने तक हमने वहाँ पे पूरी तैयारी करी। और आप बात मानिए मेरी, इतना डिटेल में इतने कम टाइम में कोई आपको पढ़ा ही नहीं सकता। मैं तो वही देख के शॉक हो रही थी कि इतना कम टाइम में कैसे ये लोग इतना पढ़ा दे रहे हैं। पर बहुत बढ़िया। और इवन हम लोग रात तक भी अगर हम लोग जाते थे ना मैम के पास, किसी के पास भी डाउट्स लेके, तो सभी फैकल्टी वहाँ पे बैठे रहते थे और हमें हमारे डाउट सॉल्व करते थे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच टीम आयाम। बात आयाम की हो गई है तो अब बात करते हैं अपन लेडी श्री राम कॉलेज की, एलएसआर कॉलेज। हमने तो देखो बहुत नाम सुन रखा है एलएसआर का। अब आप हम अपने जूनियर्स को बताओ कि एक्चुअल में ये कॉलेज कैसा है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि लोग झूठे दावे कर देते हैं। आज आपको एक्चुअल जानकारी यहाँ की देनी कि लेडी श्री राम कॉलेज की क्या एडवांटेज आपको नजर आए यहाँ पे। बिल्कुल सर, ऐसा यहाँ पे आने से पहले भी और बहुत ऐसे सुना था कि ये तो गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज इतने सही नहीं होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आके बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये तो स्कूल के जैसा ही हो गया क्योंकि थोड़ा स्ट्रिक्ट है। पर आप बात मानिए मेरी, कॉलेज के 3 साल तक आप स्ट्रिक्ट रहेंगे तो वो सही है, आपके फ्यूचर के लिए सही है। अगर कॉलेज स्ट्रिक्ट होगा तो है, एलएसआर स्ट्रिक्ट है, ऑब्वियसली एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, लेकिन स्कूल से बहुत डिफरेंट है। स्कूल जैसा नहीं है ये। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमें हर कहीं पे भी हम लोगों को जाने के लिए बोलते हैं, सोसाइटीज़ वगैरह बहुत सारी होती हैं यहाँ पे, हम सब ज्वाइन करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। तो आप ऐसे कॉलेजेस ना ढूंढे जहाँ पे ज़्यादा मज़े हो और ज़्यादा आप इंजॉय कर सकें। ऑब्वियसली यहाँ पे भी मज़े होते हैं, इंजॉय होते हैं, सारी लड़कियाँ साथ में मिलके प्रोग्राम्स हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ में एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट भी किया जाता है। तो उसके लिए मैं कहूँगी एलएसआर इज़ द बेस्ट। एलएसआर तो आप आ गए, एलएसआर का काफी नाम सुना है। यहाँ आने के बाद आपको सबसे यूनिक चीज जो लगी कि सर ये चीज एलएसआर की सबसे बेस्ट है बाकी सारी कॉलेजेस से, तो वो आप हमें थोड़ा सा बताइए। सबसे बेस्ट तो मैं कहूँगी कि सिस्टरहुड जो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे मतलब कॉलेज के अंदर आप एंटर करोगे, भले ही कैसे दिख रहे हो, गंदे से, कितने भी कैसे गंदे से दिख रहे होंगे ना, तो भी यहाँ पे लड़कियाँ आएगी और बोलेगी नहीं नहीं बहुत अच्छे दिख रहे हो। और इतना लोग आपस में अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता कि लड़कियाँ एक दूसरे की बहुत जल्दी जल्दी से तारीफ कर रही है। लेकिन यहाँ पे पूरे टाइम आपको कोई ना कोई किसी ना किसी लड़की की बिना फालतू में, बिना कोई रीज़न के तारीफ करती हुई मिलेगी, जो बहुत अच्छी बात लगती है मुझे यहाँ पे कि सिस्टरहुड बहुत अच्छा है। भाग्यश्री, जब आप आयाम में आए थे तो जब अपनी काउंसलिंग चल रही थी तो उस टाइम आपने बताया था कि सर सपना है मेरा यूपीएससी करने का और मुझे पॉलिटिकल साइंस ही चाहिए, और आपने कॉलेज भी एलएसआर बताया था। वो सारी चीजें आपको मिल गई। आप अपने सपने की तरफ कितने अग्रसर हुए, या आपको पॉलिटिकल साइंस जब आप यहाँ पढ़ रहे हो तो क्या आपको लग रहा है कि आपके प्रोफेसर आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आप यूपीएससी क्रैक कर दो, या यूपीएससी से रिलेटेड एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिला है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिला है। यहाँ पे आने से पहले भी सुना था कि टीना डाबी और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से करा है, वो लोग आज आईएएस ऑफिसर बने। इसीलिए मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं एलएसआर से आके पॉलिटिकल साइंस ही करूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पे आई। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं डिसअपॉइंट हुई। यहाँ पे आने के बाद जैसा मैंने सोचा था उससे भी अच्छा मिला है मुझे, लकीली बहुत अच्छा
अच्छा मिला यहाँ पे। प्रोफेसर्स वगैरह सभी बहुत अच्छे से हैं, बहुत डिटेल में वो लोग पढ़ाते हैं और वो भी सारे डाउट्स वगैरह सब कुछ आपको सॉल्व करके देंगे और पूरा शुरुआत से लगाकर एकदम हाई लेवल तक वो पूरा प्रिपेयर करवाते हैं। और इसके साथ में इन्वायरमेंट इतना अच्छा है यहाँ का कि मतलब बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। प्रोफेसर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, आपस में क्लासमेट्स है तो क्लासमेट्स भी हम लोगों को ऐसे मिलते हैं जिन्होंने खुद की बुक्स पब्लिश कर रखी है, जो खुद इतने एडवांस है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में घूम के आए हैं, वहाँ से वो इंटरव्यू लेके आए हैं लोगों के, वो इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों को। बहुत अच्छे स्पीकर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये सब लोग क्लासमेट्स ही है मेरे, तो ये देख के और सुन के बहुत इंस्पायरिंग फील होता है। अच्छा, एक भाग्यश्री आप बताओ, जैसे LSR के बारे में ऐसा कहा जाता है, मतलब जो लोग यहाँ नहीं आते हैं उनके द्वारा, कि LSR एक को-एड नहीं है वहाँ पे और केवल गर्ल्स का एक कॉलेज है, तो शायद ऐसे फॉर्मलिटीज टाइप में कुछ होता होगा कि लोग जाते हैं क्लास लेने के लिए, क्लास लिए फिर निकल गए। क्या ऐसा कुछ माहौल आपको नजर आया? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ रहती है, लेकिन लड़कियाँ बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि क्लास स्किप करके लोग भाग गए। मैं डेली क्लास लेने जाती हूँ और हम सारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं। एक तो प्रोफेसर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि हमारा खुद ही मन करता है कि उठें और जाके क्लास ले लें और कुछ मिस ना हो जाए। और यहाँ पे सभी में बहुत कॉम्पिटिटिवनेस है। लड़कियाँ क्लास में जब जाते हैं पूरी क्लास भरी हुई मिलती है और इनफैक्ट 10 मिनट पहले ही बच्चे आके बैठ जाते हैं और प्रोफेसर्स का वेट कर रहे होते हैं कि कब वो आएंगे और पढ़ाएंगे। और ये मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि इंटरव्यू हो रहा है ऐसे हो रहा है, ये बहुत सच बात है। चलो, आप काफी सच्चाई से यहाँ चीजें बता रहे हैं कि काफी स्ट्रिक्ट है, क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती है। लेकिन एक चीज और, जब आपके नागौर का कोई आदमी, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए जब दिल्ली आता है तो उसके मन में सबसे बड़ी जो दुविधा आती है वो ये रहती है कि पढ़ने के बाद क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा। ये बड़ा रहता है, करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर बड़ा डर रहता है। क्या आपको ऐसा कोई डर लग रहा है, या फिर आपके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर क्या जो डेटा है वो आप आपके जूनियर्स तक पहुँचाओ ताकि उन लोगों को रियलिटी पता चल सके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहली बात तो आपको कुछ भी अगर बनना है, कुछ करना है तो मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, वो तो है ही। लेकिन यहाँ पे आपको ये एक एज मिल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि आप बाकी सारे कॉलेजेस जो अपने प्राइवेट और अपने जगह पे हम लोग जो करते हैं लोकल कॉलेजेस से करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाई होती है और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे UPSC वगैरह सबका सिलेबस वगैरह दिखता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉलेज से आती हैं। और अभी भी मैं पॉलिटिकल साइंस मैंने 11th-12th में भी पढ़ी और मैंने बहुत सारी बुक्स एक्स्ट्रा भी पढ़ी है पॉलिटिकल साइंस की, अलग अलग ऑथर्स की। बहुत सारे थिंकर्स को मैंने यहाँ पे आने से पहले ही पढ़ रखा था और यहाँ पे आके जब उन चीज़ों को मैं वापस जी रही हूँ, वापस पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे प्लेसमेंट का जैसे आप पूछ रहे थे, तो प्लेसमेंट का भी ऐसा सुना है मैंने कि इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट है। LSR में इकोनॉमिक्स की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो अगर किसी को इकोनॉमिक ऑनर्स करनी हो तो प्लीज़ कंसिडर करें। और पॉलिटिकल साइंस की भी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है। इवन हम लोगों को इंटर्नशिप ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी MP होते हैं उनके साथ में MLAs वगैरह होते हैं, उनके साथ में इंटर्नशिप्स होती है और उन इंटर्नशिप्स में आप उनके साथ में जो डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग है उसमें इंगेज हो सकते हो, वहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हो और वो पेड भी होते हैं बहुत बार। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको हर बार सब कुछ घर से ही लगवाना पड़ेगा। तो सब चीज़ों के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा है कि पूरा समुंदर है, अब जितना आपको चाहिए, जैसा चाहिए आप ले सकते हो। भाग्यश्री, आप आयाम के टॉपर्स में से एक थे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके जो जूनियर्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशंस है, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस तरह वो भी, अगर गर्ल्स है तो लेडी श्री राम कॉलेज, मिरांडा हाउस कॉलेज, या फिर अगर बॉयज है तो हिंदू किरोड़ीमल कॉलेज, सेंट स्टीफन्स, इसमें एडमिशन कैसे ले सके, ओवरऑल CUET में बेटर इम्पैक्ट वो अपना कैसा दिखा सके? पहले तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप आयाम में आइए उसके लिए वो तो है ही। बाकी ऐसा है कि आप प्रिपरेशन आप कह रहे हो, तो आयाम मैं आपको इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हम लोग, जैसे मैं भी मेरी स्कूल में जाती थी और मैं बार बार कहती रहती थी कि CUET, क्योंकि मुझे बोर्ड से मतलब नहीं था, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स क्या होते हैं भूल जाते हैं बहुत टाइम बाद लोग। लेकिन कॉलेज जो है वो बहुत मैटर करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपकी लाइफ का कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी के लिए आप अगर तैयारी करो तो आप सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप टीम आयाम प्लीज़ मेरे कहने पे आप एक बार जाइए और वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोग सही में CUET को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि आपके स्कूल लाइफ वाले भले ही नहीं देंगे। आपके स्कूल में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ बोर्ड्स होता है जैसे मेरी स्कूल में होता था। लेकिन आयाम में जाके वो आपको CUET के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कराते हैं और उस हिसाब से कराते हैं, जैसे पेपर होगा, फिर प्रॉपर आपकी काउंसलिंग करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी यहाँ पे आने तक, यहाँ तक के सफ़र में। तो ये हमने बात की भाग्यश्री से, इन्होंने बताया कैसे इनका जो नागौर से यहाँ तक आने का जो सपना था, LSR कॉलेज का, IAS बनने का, पॉलिटिकल साइंस का, तो LSR और पॉलिटिकल साइंस तो इनके पूरे हो गए सपना। और एक जो सपना बचा है वो UPSC का, वो इनका भी सपना, और वो टीम आयाम का भी सपना, वो मेरा भी सपना, वो पूरे राजस्थान का सपना है कि अगर आप नागौर से यहाँ आए हो, मैं आशा करता हूँ बहुत जल्द आप भी टीना डाबी की तरह आपका भी नाम आएगा कि LSR कॉलेज से भाग्यश्री भी IAS बनी है, IPS बनी है। तो आपके बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आपका पूरी आयाम फैमिली की तरफ से। थैंक यू।